नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय पार्टियों का जलवा। नागालैंड में लोजपा रामविलास 2 सीट पर चल रही आगे। जेडीयू ने भी 2 सीटों पर बनाई बढ़त। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में साफ होती दिख रही तस्वीर। त्रिपुरा और नागालैंड में फिर से बीजेपी सरकार बनने के संकेत। मेघालय में उलझी तस्वीर। रामगढ़ उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी की जीत तय। छठे राउंड के बाद 19,000 वोट से आगे। लगातार 5 जीत के बाद सीएम हेमंत सोरेन को मिली हार। रामगढ़ में एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी की बढ़त बरकरार। आजसू कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे। सुपौल में कोपड़िया गांव में युवक की फांसी लगाकर हत्या। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में अफरोज पर हत्या का लगाया आरोप। अफरोज की बेटी से प्यार करता था मृतक। गोपालगंज में होली में शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई। फिर भी शराब तस्कर एक्टिव। आशा खैरा गांव से बालू के नीचे से पुलिस ने बरामद किया शराब। जहानाबाद में अलग अलग जगहों पर 2 घरों में चोरी। जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के घर में चोरों ने की चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चाईबासा के चक्रधरपुर में एसीबी की टीम ने नाजिर शेखर पंडित को किया गिरफ्तार। 4,000 रुपए ले रहा था रिश्वत। बेतिया के शिकारपुर थाना क्षेत्र में युवक ने शिक्षिका के साथ रेप का किया प्रयास। आरोपी युवक को ग्रामीणों ने पीटा। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। अरवल में उत्पाद विभाग की पुलिस ने की छापेमारी। 3600 किलो जावा महुआ नष्ट। 8 लीटर शराब किया गया नष्ट। रांची के जोहार इलाके में पुलिस और उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। अवैध शराब का किया जा रहा था रिफिलिंग। होली पर शराब खपाने की थी तैयारी। खगड़िया में पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को किया गिरफ्तार। महीनों से पुलिस की वर्दी पहनकर कर रहा था ड्यूटी। डबल स्टार लगा वर्दी भी जब्त। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला ने की आत्महत्या। बर्न वार्ड में ओटी में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गिरिडीह में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। बनाया जाता था नकली शराब। छापेमारी की सूचना मिलते ही तस्कर फरार। गिरिडीह में छापेमारी के दौरान 1400 लीटर से ज्यादा स्पिरिट बरामद। शराब बनाने के लिए किया जा रहा था इस्तेमाल। होली को लेकर शराब बनाने की थी तैयारी। बघा पुलिस ने शराबी शिक्षक को किया गिरफ्तार। अशोक यादव को ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने शराब के नशे में पकड़ा। नवादा के रोह में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। सफारी गाड़ी से 22 कार्टन शराब जब्त। तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार। केके पाठक का वीडियो वायरल। मामले में बड़ी कार्रवाई। बाबू बरही और पकड़ी दयाल के अवर निबंधक निलंबित। सीएम के आदेश पर मामले की जांच की गई थी। धनबाद में सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने बीसीसीएल के कार्मिक प्रबंधक रत्नाकर मल्लिक को किया गिरफ्तार। बीसीसीएल कर्मी की शिकायत पर छापेमारी में रिश्वत की रकम के साथ कार्मिक प्रबंधक रंगे हाथों पकड़े गए। बांका के बौसी से पुलिस ने 40 लाख रुपए की शराब को किया जब्त। स्कॉर्पियो से शराब लेकर जा रहे थे 2 तस्कर। सिवान के मैरवा में पुलिस ने कार से शराब को किया बरामद। यूपी से शराब लेकर आ रहे थे तस्कर। एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बेतिया के मझौलिया में तालाब में डाला जहर। 10 क्विंटल से ज्यादा मछलियां मरी। आपसी रंजिश में जहर डालने की बात आई सामने। वैशाली में महनार में पानी बहने पर पड़ोसियों के बीच मारपीट में 6 लोग घायल। पीएचसी में कराया गया भर्ती। लखीसराय मंडल कारा में डीएम एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। जिला प्रशासन ने अचानक पहुंचने से कैदियों में हड़कंप। हर एक बैरक की ली जा रही है तलाशी। बाढ़ में बख्तियारपुर दियारा में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। जलकुंभी से भारी मात्रा में शराब को किया गया बरामद। तमिलनाडु में हिंदी भाषियों की पिटाई का सदन में उठा मामला। विपक्ष ने तेजस्वी यादव के तमिलनाडु जाने पर उठाए सवाल। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हो रहा हमला। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमला मामले में सीएम नीतीश ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव और डीजीपी को दिए सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश। झारखंड विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। चालू वित्तीय वर्ष की आर्थिक स्थिति की मिलेगी जानकारी। कल सदन में बजट पेश करने की है तैयारी। अब कमेटी करेगी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। कमेटी में होंगे पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष। विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। सीतामढ़ी में सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा नीतीश ने जेडीयू को आरजेडी के सामने रख दिया गिरवी।
बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव साइकिल से पहुंचे विधानसभा। तेज प्रताप ने कहा, पर्यावरण को बचाना है तो साइकिल चलाना होगा। पटना के कुनकुरी गांव का युवक 7 दिनों से लापता। स्थानीय लोगों ने चितकोहरा गोलंबर के पास किया हंगामा, सड़क जाम कर प्रदर्शन। भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया हंगामा। बीजेपी विधायक संजय सरावगी के खिलाफ नारेबाजी, संजय सरावगी पर कार्रवाई करने की मांग। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने किया हंगामा। केंद्र सरकार को बताया गरीब विरोधी, गैस सिलेंडर के दाम कम करने की मांग। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने किया हंगामा। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर किया जोरदार हंगामा। लोहरदगा के बक्सी डीपा के पास बाइक की टक्कर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में सड़क हादसे में दूल्हे की मौत। बड़े भाई के हादसे की खबर मिलने पर जा रहे थे देखने के लिए। कैमूर समरनाले के पास स्थित 2 मंजिला घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर राख। मधेपुरा के उदा किशनगंज में सड़क हादसा, 2 बाइक सवारों के हादसे में मौत। एक घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के भरनों में 2 ट्रकों के बीच टक्कर, हादसे के बाद एक ट्रक का ड्राइवर फंसा। जेसीबी के जरिए फंसे ड्राइवर को निकाला गया बाहर, अस्पताल में भर्ती। गुमला के महातू टोली खूंटी में सिलेंडर ब्लास्ट, पिता और बेटी घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया के बायसी में आग लगने से घर पूरी तरह से जलकर खाक। खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। भागलपुर के शाहबाद गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। छत पर काम करने के दौरान करंट के संपर्क में आया शख्स। बांका के पजवारा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग महिला को रौंदा, घटनास्थल पर ही महिला की मौत। छपरा के फकुली में पिकअप पलटा, ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली कई डांसर्स घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गढ़वा के दलेली गांव में पिकअप और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत। गुमला के टावर चौक पर 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर, एक ड्राइवर घायल, अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज के इंदरवा गांव में जमीन विवाद में मारपीट, 2 लोग घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज के भट्टा गांव में सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की गई जान, तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार को रौंदा। बेहटा के खेदलपुरा गांव के पास तेज रफ्तार वाहन ने महिला को रौंदा, घटनास्थल पर ही महिला की मौत, सड़क पार करने के दौरान हादसा। नालंदा के परासी गांव में सड़क हादसे में युवक की मौत, तेज रफ्तार वाहन के रौंदने से हुआ हादसा। सिवान के बढ़हरिया गांव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बिजली के पोल में मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। बेगूसराय के बछवाड़ा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंदा, घटनास्थल पर ही युवक की मौत। जहानाबाद के मछला के पास सड़क हादसे में 3 युवक घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर में निकाली गई श्री श्याम शोभा यात्रा, भक्ति गानों पर जमकर झूमती नजर आई युवती और महिलाएं। भागलपुर शोभा यात्रा रानी समी मंदिर से निकली शोभा यात्रा, सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल, भव्य तरीके से किया गया था आयोजन। शोभा यात्रा में गानों पर युवती और महिलाओं ने किया डांस, झारखंड से भी आए थे शामिल होने के लिए लोग। पटना में महिलाओं पर चढ़ा होली का रंग, एसकेपुरी पार्क में महिलाओं की टोली ने जमकर खेली होली। पाकुड़ में हिरणपुर प्रखंड में ताल पहाड़ी गांव में हो रहा हेवी ब्लास्टिंग, बगल में स्थित स्कूल की दीवारों में पड़ी दरार। पाकुड़ के ताल पहाड़ी गांव में जान जोखिम में डालकर बच्चे कर रहे पढ़ाई, पत्थर खदान में ब्लास्टिंग से स्कूल की छत पर का प्लास्टर टूट कर गिर रहा, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। साहिबगंज में उधवा प्रखंड के पतौड़ा झील में देश और विदेश से आए प्रजातियों के पक्षियों का आगमन, 155 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है पतौड़ा झील, देखने के लिए पहुंच रहे पर्यटक। जमशेदपुर शहर की साफ सफाई करने वाले जेएनसी के ठेका कर्मियों का नहीं मिला वेतन, ठेकेदारों ने मजदूरों को काम करने से भी हटाया। बेगूसराय के छतौरा में दहेज के लिए महिला के साथ मारपीट, पीड़िता ने महिला थाने में ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। भागलपुर के सुल्तानगंज में फागुन महोत्सव का आयोजन, श्याम प्रभु के भव्य जागरण का आयोजन। पटना में नेत्रहीन बालिका स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन, छात्राओं के बीच खाने पीने के सामान का वितरण। बांका के रजौन में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा, ग्रामीणों ने पंचायती कर प्रेमी और प्रेमिका की करा दी शादी। भागलपुर के सुल्तानगंज के कृष्णनंदन स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, खिलैया और सुल्तानगंज की टीमों को मिले बराबर अंक। भागलपुर में डाक विभाग के कर्मचारियों का हल्ला बोल प्रदर्शन, मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन।
भागलपुर के रेशम भवन में स्थानीय उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। महिला उद्यमियों से बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर ने की मुलाकात, सामानों की जमकर की तारीफ। जामताड़ा में गांधी मैदान में आयोजित राष्ट्रव्यापी हस्तशिल्प मेला, समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन, कई कलाकार हुए शामिल। रांची के टमाटर किसानों की स्थिति खराब, कम कीमत मिलने से किसान परेशान। रातों के मंदिरों में किसान टमाटर फेंकने को मजबूर, वीडियो हो रहा वायरल। भागलपुर के सुल्तानगंज में होली को लेकर शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील। हजारीबाग के दारू प्रखंड क्षेत्र की महिलाएं JSLPS संस्था से जुड़कर आर्थिक रूप से बन रही स्वावलंबी, बड़े पैमाने पर बना रही हैं हर्बल गुलाल। नवादा में होली मिलन समारोह का आयोजन, वैश्य समाज के लोगों ने जमकर की मस्ती, एक दूसरे को दी बधाई। सीतामढ़ी के डीएम ने होली पर्व को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, अधिकारियों को दिए निर्देश, होली पर शांति समिति की बैठक का निर्देश। सीतामढ़ी में यक्षमा रोग की रोकथाम को लेकर धर्मगुरुओं की ली जाएगी मदद, धर्मगुरुओं से सामाजिक स्तर पर जागरूकता फैलाने को लेकर अपील। अरवल के कुर्था बाजार में एक दुकान में 5 लाख रुपए लूटने का मामला, पीड़ित कारोबारी से मिले पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह। छपरा में भगवान बाजार में स्वास्थ्य कर्मी के घर बदमाशों ने किया हमला, घर और गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त, बदमाशों के उत्पात से लोगों में दहशत। मुंगेर टाउन हॉल के किनारे बनेगा फूड कोर्ट, वेडिंग जोन और मल्टी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नगर निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव हो चुका है पारित। पटना के पालीगंज गर्ल्स हॉस्टल का वीडियो हो रहा वायरल, प्रिंसिपल पर छात्रा से अपनी कार को साफ करवाने का आरोप, न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। मुजफ्फरपुर के चिंदवारा पुल के अप्रोच का रास्ता साफ, भू अर्जन के लिए जारी हुआ 25 करोड़ रुपए। कटिहार में 4 दिवसीय दक्ष खेल महोत्सव का आयोजन, राजेंद्र स्टेडियम में 16 तरह के होंगे खेल। कटिहार में होली के उमंग में रंग भरने के लिए गुलाल फैक्ट्री की तैयारी, दिन रात मजदूर होली को लेकर बना रहे हैं गुलाल। गढ़वा में नवनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ में मां गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती और वैष्णो माता की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। बेगूसराय के आलू के किसान परेशान, लागत के अनुसार आलू की कीमत नहीं मिलने से किसानों की बढ़ी परेशानी, सरकार से मदद की गुहार। बांका के अमरपुर के चांद पंचायतों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण, स्कूल और PTS का लिया गया जायजा। अररिया के सभा भवन में बाल संरक्षण को लेकर कार्यशाला, STPO ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जहानाबाद डीएम कार्यालय के पास किसान संघर्ष समिति का धरना, कर्मचारियों पर वसूली का लगाया आरोप। लखीसराय में श्री श्याम महोत्सव के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। छपरा सदर अस्पताल में फायर ब्रिगेड की टीम ने किया मॉक ड्रिल, स्वास्थ्य कर्मियों को आग से बचाव के बताए गए तरीके। किशनगंज के टेढ़ा गांच में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, पीर तालाब से हटाया गया अतिक्रमण, भारी संख्या में पुलिस बल को किया गया तैनात। शेखपुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बरबीघा नगर परिषद के कर्मियों की हड़ताल का डीएम ने लिया संज्ञान, सुरक्षा का दिलाया भरोसा, कुछ लोगों ने कार्यालय में किया था गाली गलौज। चाईबासा में होली को लेकर चली पुलिस जांच अभियान, गाड़ियों के साथ हेलमेट की ली जा रही है जांच। शेखपुरा के कसार में पहाड़ों में पत्थर उत्खनन में लीज धारक नियमों की कर रहे अनदेखी, चांद पहाड़ की तलहटी में रहने वाले लोगों ने डीएम से मिलकर सुरक्षा की लगाई गुहार। वैशाली के सराय में सब इंस्पेक्टर की विदाई समारोह का आयोजन, सब इंस्पेक्टर विजय सिंह की विदाई में थानेदार ने उनके पैर छूकर दिया आशीर्वाद। बेटा में रोज लगता है जाम, आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर से पटना आने वाले लोगों को उठानी पड़ती है परेशानी, फंस जाती है एम्बुलेंस भी। बजट में संस्कृत भाषा के छात्र और जानकार मायूस, संस्कृत स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों को 7वें वेतनमान के लाभ को लेकर बता रही हैं झुनझुना। किशनगंज के कुजीमारा में प्रिंसिपल को दी गई विदाई, छात्र और शिक्षकों ने दी विदाई। मोतिहारी में आयोजित हुआ चंपारण रंग और फिल्मोत्सव, डीएम ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ, कार्यक्रम के पहले दिन हुआ 3 नाटकों का मंचन। मधुबनी में आर्मी जवान के साथ मारपीट का मामला, पकड़ता जा रहा तूल, राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोगों ने इसकी निंदा की। राजधानी पटना में लोगों पर अब होली की खुमारी साफ चढ़ने लगी है। इसके पूरे पार्क में महिलाओं की टोली ने जमकर आज होली खेली। पिछले कई सालों से ये महिलाएं इसी तरह से
होली मनाती आ रही है। इनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। होली के गुलाल उड़ने लगे हैं और होली की खुमार महिलाओं पर चढ़ने लगे हैं। होली की गीत साफ तौर पर आप सुन सकते हैं। ये है महिला टोली की मस्ती जो होली के मौके पर पार्क में अपने ग्रुप के साथ पहुंची है और होली के गुलाल इनके गालों पे सज रहे हैं। मिठाई के तौर पर आइसक्रीम खा रही हैं और एक दूसरे के गाल पर गुलाल लगा रही है, मस्ती कर रही है। होली से पहले होली की जो खुमारी है यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। बच्चों को भी यहाँ होली के रंग में रंगता हुआ आप देख सकते हैं। कई महिलाएं हैं जो यहाँ मौजूद हैं, डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, होली के गीत गा रही हैं। हम इन्हीं से जानते हैं, क्या नाम है? निवेदिता सिन्हा। आप लोग की ग्रुप होली की मस्ती कर रही है? आप लोगों की ग्रुप होली की मस्ती कर रही है। ये देखिए इधर 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 अगर हम दिखाएं तो इनकी जो होली की खुमारी है इन पर सबसे अधिक चढ़ी है, गालों पे गुलाल है। क्या नाम है? सुषमा रानी। होली गीत गा रही है। पहले फागुनमा में रंग रंग बरस बरसे, फागुनमा में रंग रस। जी, क्या नाम है आपका? रंजीता कुमारी। कहाँ की रहने वाली है और पार्क में होली कैसे मना रही है? बहुत मजेदार ढंग से होली मना रहे हैं, बहुत मस्ती करके दोस्तों के साथ, एकदम दिल से। हर साल हम लोग होली मिलन करते हैं इस पार्क में। ये ग्रुप कैसे बन गया आप लोगों का पार्क? फील्ड में आते आते हम लोग एक हो गए। रेगुलर है यहाँ के। मतलब पार्क में फिट होने के लिए आती हैं और ग्रुप बन गया। हाँ, फिट होने के लिए आते हैं, उसमें सारा एंजॉय होता है। दिल मिल गया और ग्रुप बन गया। सुषमा रानी। तो अभी होली की मस्ती कितने सालों से चल रही है? ये हम लोग बहुत दिन से, हाँ 7 साल 8 साल। हाँ, ये मस्ती में खो जाइए। होली गानों पे जिस तरीके से आप लोग नाच रही थी और साफ तौर पे ये जो होली की मस्ती है यहाँ महिलाओं पे नजर आ रही है। पार्क में ये लोग आती थी खुद को फिट करने के लिए, चलने के लिए, लेकिन जो दिल है वो मिल गए और दिल मिले दोस्ती हो गई और दोस्ती ऐसी हुई कि होली की मस्ती इन पर चढ़ी है और पार्क में ये लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, होली के गीत पर झूम रहे हैं और पूरे मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना के बाद अब कटिहार की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर होली के उमंग में रंग भरने के लिए गुलाल फैक्ट्री की तैयारी पूरी कर ली गई है। जोर शोर से यहां पर देखिए कैसे गुलाल बनाया जा रहा है। होली के समय बाजार की डिमांड के अनुसार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गुलाल कैसे तैयार हो, इसे लेकर के यहाँ पर दिन रात जो है लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर तन मन से देखिए कैसे जुटे हुए हैं और फैक्ट्री के मालिक को उम्मीद है कि इस बार बाजार में बिहार के सीमांचल के साथ साथ बंगाल तक इन गुलाल की डिमांड को पूरा किया जाएगा। और होली के रंगों को गुलाल से सराबोर करते कटिहार के इस गुलाल फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और उनके मालिक से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, होली के कितने रंग। होली के ये शुरुआत है और एक तस्वीर आपको कटिहार से बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं। किस तरह एक गुलाल फैक्ट्री है और यहाँ गुलाल तैयार हो रहा है। बड़ी बात है इस गुलाल फैक्ट्री का जो गुलाल है ये सिर्फ कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया ये सीमांचल ही नहीं बल्कि ये जो गुलाल है ये बंगाल तक भी जाता है। और ये गुलाल फैक्ट्री कटिहार के काफ़ी पुराना गुलाल फैक्ट्री है। आप जरा देख सकते हैं, जरा भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से ये गुलाल बन रहा है और निश्चित तौर पर होली का उमंग अब से छाने लगा है और इसकी शुरुआत हो चुका है। कई लोग इसमें यहाँ रोजगार कर रहे हैं और उन लोगों को काम भी मिला है जिससे वो लोग बेहद संतुष्ट हैं। पहले जरा उन लोगों से ही बात कर लेते हैं। कितना दिन से काम कर रहे हैं? अभी 2 महीना काम चल रहा है, सीजन भर हम लोग 2 महीना काम कर लेते हैं, फिर साल में फिर 2 महीना काम शुरू होता है तो 2 महीना हम लोग कर लेते हैं। होली का ठीक ठाक? हाँ हर होली का खर्चा हम लोग को निकल जाता है, खर्चा भी देता है, हम लोग कर लेते हैं। पंकज जी है जो इस फैक्ट्री को चला रहे हैं, उनसे जरा बात करें। पंकज जी किस तरह से गुलाल बनता है? वो मेज स्टार पाउडर आता है, उसको हम लोग मतलब मशीन के अंदर डाल के और पिगमेंट आता है उसको डाल के फिर कलर को तैयार करते हैं, फिर उसको मतलब धूप में उसको सुखाई करते हैं, फिर चलना के द्वारा उसको चलाई करके फिर उसमें जो सेंट वगैरह देना दे के फिर ये मशीन में हम पैक करते हैं। कितना दिन से काम कर रहे हैं? लगभग 2 महीना से 2 महीना काम चलता है, उसी में काम। हाँ,
इसी के लिए है पूरा काम यहीं सीखे हैं? हाँ यही सीखे। क्या क्या बनाते हैं, कैसे बनता है, आप लोग कैसे पैकिंग करते हैं? बस मशीन में माल डलाता, उसके बाद पैकिंग होके अपने से इधर लेडीज लोग पैक करते हैं। ये पूरा ऑटोमेटिक हाँ काम अपने से सीखे? हाँ। क्या नाम है? रोहित कुमार। तो निश्चित तौर पर ये खूबसूरत तस्वीर है, होली से जुड़ा हुआ तस्वीर है। जरा आगे बढ़ते हैं और कैसे पैकिंग होता है ये भी जरा आपको दिखाते हैं। देखिए पहले इस तरह का लच्छी निकलता है, मशीन से जो इस तरह का लच्छी निकल रहा है, उसके बाद इसे एक जगह जमा किया जाता है और फिर इस तरह से एक बंडल में पैक किया जाता है और ये अब बाजार के लिए तैयार है, इसे बोरा में पैक किया जाता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बेगूसराय में आलू के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि महंगा बीज और खाद लेकर आलू की खेती जरूर की गई, लेकिन अब फसल का उचित मूल्य ही नहीं मिल पा रहा है। जोकिया पंचायत के किसानों ने बताया कि बम्पर पैदावार के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा। किसान मजबूरी में औने पौने दाम पर अपने इस आलू को बेचने के लिए मजबूर हैं। किसानों ने सरकार से मदद की मांग की है। उस किसान का जो ट्रैक्टर जाता है वह एक एक दो दिन लगा रहता है, जिसका भाड़ा 1000 रुपया होता है, उसका भाड़ा 2000 रुपया होता है, उससे भी अधिक होता है। लगभग कोल्ड स्टोर में जमा करने पर उसका लागत मूल्य ही लग रहा है और किसान जो है सो त्राहिमाम कर रहा है। ऐसी रेट कहता है 4 रुपए 10 रुपए किलो खर्चा पड़ गया। अच्छा 4 रुपए किलो कहता है। अच्छा, तो कोल्ड स्टोर में दे रहे हैं? कोल्ड स्टोर में दे रहे हैं, कुछ रखे हुए हैं। अच्छा, तो आलू का इस बार उचित रेट मिल रहा है? जी नहीं, उचित रेट कहाँ है। सरकार से यही मांग करते हैं कि वो आलू का व्यवस्था करे, अपना कहीं कम से कम स्टोर का सुविधा हम लोगों को करवा दे। ये तो स्टोर की सुविधा हुआ, मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही है कि उचित रेट कम से कम आलू का अभी 12 से 14 रुपये रेट होना चाहिए। आज जो दशा है आलू का, जब खाद लेने का बात आया, DAP यूरिया लेने का बात आया तो किसान लाठी खाया, उसके लिए पुलिस से डंडा खाया, लाठी खाया, उसके बाद वो आलू का उपज हुआ। आज उपज होने के बाद उसका कोई खरीदार नहीं, आज उसका कोई मूल्य तय करने वाला नहीं है, न उसका कोई खरीदार है। किसान तो मर रहा है। 1000 रुपये बीघा खर्चा है, 15-16 हजार का भी आलू के अभी कीमत नहीं आने वाला। इस बार आलू खेती आप किए हैं? हाँ किए। कितना लगभग एकड़ में होगा? 2 एकड़। अच्छा, तो क्या उसकी क्या स्थिति है आलू की? स्थिति जो ही है, लेकिन कोई लेवा नहीं है। तब भागलपुर में फाल्गुनी रंग अब चढ़ने लगा है। होली नजदीक आते ही शहर में निशान शोभा यात्रा की शुरुआत हो जाती है। आज इंद्रधनुष श्री श्याम निशान शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के रानी सती मंदिर से निशान शोभा यात्रा निकली, जो कि पूरे शहर में भ्रमण करते हुए गौशाला तक पहुंची। यात्रा में गुड्डा, नवगछिया, सुल्तानगंज सहित आसपास के इलाकों से महिलाएं हाथ में निशान लेकर पहुंची हुई नजर आई। यात्रा में ढोल की थाप पर थिरकते महिलाओं ने यहाँ पर इस निशान यात्रा में शामिल होकर अपनी खुशी को जाहिर किया। शहर में जय श्री श्याम के नारे से पूरा शहर जो है वो गुंजायमान हो उठा और इसे लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम नजर आए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते देखते हैं इस वक्त के हेडलाइन।